जी अफशान, सच बताऊं तो आजकल एक सवाल मुझे बहुत सता रहा है। अच्छा, आर यू श्योर के एक ही सवाल एक है? सवाल का सवाल है बाबा, समझा दे मुझे आज। इरशाद। सवाल ये है कि ये जो ओवरसीज़ी हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान की सपोर्ट है, वो लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले इमरानिस्ट हैं उनसे, उनके मुकाबले में इतने एग्रेसिव क्यों हैं? मेरा ख्याल है यदि एक वजह इस सवाल दी, कहीं वो तो नहीं है जो कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट की गई थी मीनार पाकिस्तान जलसे से पहले, यूएस के डॉक्टर्स और फिजिशियंस जो थे उनकी तरफ से, और अब एक और वीडियो आई है यूके के फिजिशियंस की तरफ से। बिल्कुल सही जगह पे पहुंची हैं आप, ठीक है ना। उन वीडियोस की तरफ भी इशारा था मेरा, लेकिन वो किसी और वजह से, वो तो ये बताया जाता है ना कि ये पढ़ा लिखा तबका, ये क्लास, ये खान साहब के साथ है। लेकिन जो दूसरी जानिब आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये वो हैं जो मतलब लंदन में एवन फील्ड के बाहर खड़े होकर सोनमुखी हो रहे हैं। ये जो आज की वीडियो नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। एक तो पढ़ा लिखा इमरानिस्ट होता है ना, स्किल्ड डॉक्टर बन के बाहर जाके, फिजिशियन या वहां जाकर, और उनकी पता नहीं वो डॉक्टर हैं भी कि नहीं। नहीं, चलो हम अभी उसके ऊपर बात नहीं करते। और दूसरा वो जो मतलब बेरोजगारी फंड वगैरह, दोनों को जी दोनों को आप कंपेयर कर लें, पाकिस्तानी इमरानिस्टों से मिला लें, वो ज्यादा जोशीले होते हैं, वो ज्यादा हार्ड लाइनर, ज्यादा मतलब उनका बस नहीं चलता कि वो भस्म करते हैं, वो चोरों डाकुओं को मतलब लटका दे। वो अभी डर लगता है उनसे। कुछ दिन पहले एक वीडियो आपने कुछ दिन पहले देखी, बिल्कुल। वो खातून क्या कह रही थी कि इन MNAs MPs के घरों में घुस जाओ। वो खातून वहां पर इंसाइटमेंट के हवाले से क्या कुछ नहीं कहती पाई गई। उन्होंने कहा कि इनकी औरतों को निकालो और सर जी, आप ना मुझे मिसालें ना दें, मुझे मिसालें, ये तो एक दिन ना हजारों मिसालें। हाँ, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि 5000 लोगों को फांसी चढ़ा दो, बिल्कुल फैसल वाडा वाली बातें करते थे। फिर आप मिसालों पे देखे मिसाल, लेकिन फिर वो आपको ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक बहुत बुरी तरह से पामाल हो रहे हैं। क्योंकि आप मुझे ये ना गिनवाएं अच्छा कि उन्होंने कब कब क्या क्या कहा। अच्छा, मुझे सब पता, सबको पता। आप ये भी ना गिनवाएं उनके दोहरे मेरात, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि बाहर के पानी में ऐसी क्या बात है कि इमरान खान की मोहब्बत जो है, उसका जो इश्क है, वो दो आतिशा हो जाता है। मुझे ये समझाएं आप। मैं ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। काशी साहब, 2 वीडियोस आ गई ने फिजिशियंस के हवाले दे नाल, इसमें वो झील वाला डॉक्टर नहीं नजर आ रहा। हाँ, वो ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ गया झील वाला डॉक्टर। मतलब इसमें झील में तो साइकाइटिस्ट भी हैं इन वीडियोस में। वो खान साहब का इलाज, उसी झील में ना वो छुपे हुए सांस रोक के दोबारा हुकूमत आएगी तो फिर निकलेंगे। दोबारा हुकूमत आई तो फिर कहूंगा कि सब कुछ बेच बाच कर अनारकली डिस्को चली तो वो झील ही बेच के आ जाए। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, जो दूसरी बात आप कर रहे थे कि क्या वजह है वो इतने जहर में क्यों लिथड़ गए हैं, और सिर्फ जहर नहीं, मतलब सेक्सिस्ट ज्यादा होते हैं, रेसिस्ट ज्यादा होते हैं। एक चीज़ होती है आइडेंटिटी क्राइसिस। वो आइडेंटिटी क्राइसिस इस तबके में बारहा देखने को मिलता है, ख़ास तौर पर जब यहाँ पर मार्शल लॉज आते रहे हैं तो ये तबकात वहाँ पर झूम झूम कर तालियां पीटते रहे हैं। देखिए, मैंने तो एक ही मार्शल लॉ आते हुए देखा, मुशर्रफ का, और एक मार्शल लॉ चल रहा था जब मेरी पैदाइश हुई, ज़िया का। तो जब हमने मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा तो यही तबकात वहाँ पर। आपने सिर्फ 2 मार्शल लॉ देखे? नहीं, मैंने खान साहब वाला एक सिविल मार्शल लॉ भी देखा। खैर, तो सिविल मार्शल लॉ था ना, तो उसकी मुद्दत थोड़ी थी, वरना प्लान तो 10 साल का ही था। तो बात ये है कि ये तबकात का वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आपकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत, आप क्या पहन रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और क्या खा पी रहे हैं, और मतलब दुनिया में आपको देखकर औरतें डुल डुल जा रही हैं, आप कैसा इंप्रेशन लेकर आ रहे हैं। ये वो तबका है जो मुशर्रफ को सिर्फ इसलिए ऑन कर रहा था तो उसने कुत्ते उठाए हुए थे। अब देखें ना, मुशर्रफ ने शेरू खान साहब को दिया था तो फिर जाहिर है खान साहब के साथ एक ताल्लुक बन गया, निस्बत हो गई। तो फिर जब खान साहब के लिए वो सारा तबका जो है वो खान साहब को विरासत में मिल गया,
अब वो खान साहब चलते हैं तो वो धरती हिलती है, बाहर दियाँ औरतां गोरियां टिकटॉक वाले वो क्या अर्थक्वेक वाले वो क्या वो लगाए जाते हैं इफेक्ट्स, और वो अर्थूरल वाले पीछे से साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं, और गोरियां एड़ियां देख के डुल गईयां। मतलब ये कहीं ना कहीं शनाख्त का वो बहरान है। जब आप प्रदेश में बैठे हुए होते हैं ना, तो आपको वहाँ पर कहने दें मुझे, इनका एक मसला और भी होता है काशी साहब, मेरी बात लंबी हो रही है, लेकिन इन लोगों को उन ममालिक में सेकंड ग्रेड सिटीज़न के तौर पर डील किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना सर्कल वही रखा हुआ होता है छोटा सा, ना तो ये बाहर जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ के लोगों, वहाँ के कल्चर, वहाँ की चीज़ों को अपना कर या उनके साथ चल कर या मेल जोल बढ़ाकर उस सर्कल को बड़ा भी नहीं करते। एथों भी नहीं खोलते, दिमाग तो भी नहीं खोलते थे, दिल तो भी नहीं खोलते। अब ये भी समझाएं कि ये पाकिस्तानी इमरानिस्टों की या मकामी लोकल इमरानिस्टों के मुकाबले में जो इंटरनेशनल इमरानिस्ट हैं वो ज़्यादा मुनाफिक क्यों होते हैं, उनके ज़्यादा दोहरे मेरात क्यों होते हैं? वो पर्क्स भी चाहिए, यहाँ कुछ और यहाँ मतलब वहाँ तमाम तर इंसानी हुकूक इंजॉय करने हैं, वहाँ डेमोक्रेसी की बेहतरीन फॉर्म्स इंजॉय करनी है, लेकिन पाकिस्तान में इनको एक फैशिस्ट चाहिए। पाकिस्तान के लिए इनको इमरान खान जैसा एक मिसोजिनी से भरा हुआ इंसान चाहिए। वहाँ पर हर तरह की आज़ादी चाहिए, आपने कैसा भी लिबास पहनना है, आपने हिजाब लेना है या आपके बच्चों ने मतलब जीन्स पहननी है, सब कुछ आज़ादी है। लेकिन पाकिस्तान में औरत मार्च आप लोगों को लगता है कि ये यहूदी साजिश है। यहाँ पर औरत की आज़ादी के लिए आपको लगता है कि नहीं, वो जो इमरान खान जो रेप अपॉलोजिस्ट है वो जो कह रहा है वो दुरुस्त कह रहा है। मतलब इतने दोहरे म्यारात मैंने नहीं देखे। और फिर सबसे बड़ी बात, अभी तो इमरान खान इन लोगों को मिल गया है। कुछ अर्सा पहले तक यही तबका कहा करता था कि पाकिस्तानी अभी जमहूरियत के लिए ठीक से तैयार नहीं है, डंडा बिगड़िया तिगड़िया दा पीर, इनका इलाज डंडा है। तो इमरान खान डंडा ही तो है। नहीं खैर, जो हाथ से गिर गया। एनीहाउ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे देखें, मुझ पे साबित ना करें, आई एम ऑलरेडी कन्विंस्ड कि वो ज़्यादा पाकिस्तानी इमरानिस्टों के मुकाबले में वो ज़्यादा मुनाफिक हैं, ज़्यादा दोहरे में आता है, ज़्यादा वो। अभी तो ट्विटर स्पेस में अब ये कैंपेन चल रही है कि ये जो बारले इमरानिस्ट है ना, इनको लाया जाए रजा कराना तौर पर, इलेक्शन के दिनों में पोलिंग एजेंट्स इनको बनाया जाए। अच्छा, मुझे ये ना बताएं, मैं ये सब मैं पढ़ते रहते देखते रहते, इट्स यूजलेस। अच्छा, मुझे वजह बताएंगे। दोनों पाकिस्तानी है भाई, लेकिन वो वहां पे जाके तो उनकी खुश हवा में कुछ ऐसी खुशबू होती है कि इमरान का इश्क उनको पागल कर देता है। उनकी क्या रीजन? ये आपको रीजन पता है? मुझे आपके बार बार सवाल दोहराने से पता चल रहा है। तो काशिफ साहब प्लीज कुछ रोशनी डालिए, हमारी रहनुमाई फरमाइए। रहनुमाई मैं नहीं फरमा सकता, वो मैं अपनी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये अर्ज जरूर कर सकता हूँ कि देखें, जिस हम इंटरनेशनल इमरानिस्टों की बात कर रहे हैं ना, आप देखें ना, वो यही की मिडिल क्लास थी। तो इससे पहले कि आप उनका जुनून समझें बाहर वाले इमरानिस्टों का, पहले ये समझें कि जो एक टोटल कंस्ट्रक्ट है हमारी मिडिल क्लास का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी मिडिल क्लास जो है वो इमरान खान के साथ ही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी है। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी काशिफ साहब कि ये भी एक इम्प्रेशन है और जो कि झूठ पर मबनी है कि जितने भी ओवरसीज़ वोटर है पाकिस्तान का या जो बाहर सेटल्ड हैं, वो लोग पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। एक बड़ी तादाद गल्फ में रहती है, ठीक है, एक बड़ा मजदूर तबका जो सऊदीया में या जो बहरीन में रहता है, आप उनसे पूछें क्या वो इमरान खान का सपोर्टर है? आपने कलम तोड़ दिया। और जो आप बात कर रही थी ना आइडेंटिटी क्राइसिस की, वो उन लोगों का तो रोला नहीं है। रोला तो उन लोगों का ना जो यहाँ का मिडिल क्लास गया, वहां पर जाके डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। उस क्लास को एक तरह से कॉम्प्लेक्स जरूर दिया गया है कि देखो जो पढ़ा लिखा होगा ना वो इमरान को सपोर्ट करेगा, या जो इमरान को सपोर्ट करेगा वो पढ़ा लिखा कंसिडर होगा। ये तो आपने उस मजदूर को भी एक कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया है। वो कर दिया, ये दूसरी बात है। हम जिस बात पे फोकस कर रहे हैं ना कि ये बाहर जाके ये क्या इनका दिमाग क्यों, इन पे जज्बा इतना गालिब क्यों आ जाता है? नहीं, वहां पर जाकर के दो ही काम करते हैं दिल लगाने के लिए। नंबर 1, वो एक हाशमी बाजी हैं या तारिक जमील साहब हैं, वो मतलब के
वो जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में एक रिलीजन का भी जो एक मामला हो जाता है, कर रहा हूं ना भाईजान, यही तो मैं बात कर रहा हूं। और पॉलिटिक्स के हवाले से खान साहब मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं। आप देखें ना, आपने अगर समझना है तो आप पाकिस्तानी मिडिल क्लास की पूरी जो कंस्ट्रक्ट है ना, उसको डीकंस्ट्रक्ट करें। हमारी क्लास कैसे बनी, मिडिल क्लास कैसे बनी, शुरू से लेकर अगर हम बात करें तो मुझे माजरत के साथ ये इजाज़त दीजिएगा कि कॉलोनियल एक स्टैंडर्ड था ना, कि एक नई बाबू क्लास पैदा हुई, कल्चर बना नया, जिसमें क्लर्क आए, जिसमें कमिश्नर आए, वही लिखारी बन गए, वही मतलब जो है वो रिफॉर्मर्स बन गए, ये सारे। तो वो अब उनको अंग्रेजी भी आती थी और वो उनके जरिए तो गोरा रूल करता था, तो अब वो आम बंदे की तरह, नेटिव की तरह तो बिहेव नहीं कर सकते थे भाई। वो मिडिल क्लास थे, उनकी आइडेंटिटी और थी, उनकी ज़बान और थी, उनके उठने बैठने का तरीका, आदाब है, लिबास, खाने की तमीज़ और उनकी अखलाकियात, उनके अज़ाइम, उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, एक आम आदमी ने क्या करना है। इन्होंने तो निशत सानिया में अपना किरदार अदा करना ना, निशत सानिया मतलब रेनेसांस ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। लेकिन एंड ते फिर कुसोनू मुक्की होना है ना, थे लंदन दे विच, मतलब होता तो यही है ना, मतलब जब आपके अज़ाइम ऐसे हों तो एंड तो यही होता है। फिर अंग्रेजी च गल नहीं ना पूरी हुंदी, वो बात वही है कि गाली फिर आप अपनी मादरी ज़बान में देते। वो उर्दू भी उसकी मादरी ज़बान नहीं लगती। ये देखें बात, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी जो मिडिल क्लास का कंस्ट्रक्ट बना ना, आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा कैसे हुआ। जब पाकिस्तान बन गया तो वही शुमाली हिंद वाली क्लास और यहाँ पे जो वेल ऑफ थे, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, एक पंजाबी अमीर क्लास जो गोरे की बड़ी वफादार थी, दोनों मिल गए। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी एक ज़माने में गोरे की बहुत आखिर तक गोरे की बहुत वफादार थी। उनके मिलाप से एक क्लास ट्रेड्स बने मिडिल क्लास के, कि उन जैसे आपने कहा उनके रिलीजन को प्रैक्टिस करने का तरीका मुख्तलिफ होगा, उनके लिबास पहनने का। उर्दू तय हो गई, क्यों कहा जिना ने, मुझे आप बताएं क्यों कहा जिना ने कि बांग्लादेश बनने से पहले बंगाल मौजूद है लेकिन पाकिस्तान की जबान जो है उर्दू होगी, क्यों कहा। वजह यह थी कि जो नई क्लास थी उसकी आइडेंटिटी उर्दू बनाना थी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में शुमाली हिंद ने यह क्लेम किया हुआ था कि दिल्ली पे दोबारा हमारा झंडा लहराएगा। किसी बंगाली मुसलमान को इस बात की फिक्र नहीं थी। नहीं, वो तो हमने अब भी, काशिफ आप कैसी हाँ बात, बिल्कुल, तो खान साहब को प्लीज लेकर आए, हम लाल किले पर झंडा लहरा। तो मैं वही तो लाल किले पे वो कह रहा था, वो जो सुर्ख टोपी पहनते कि चांद पे जाएंगे हम 5 सालों में। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेड्स बने और क्या हुआ, आपने उर्दू बुलवाई जबरदस्ती, रियासत का डंडा, उर्दू कॉलोनाइजेशन, पंजाबी और उर्दू जो है ना एलीट यहाँ पे आई, उन्होंने पूरे मुल्क का इंतजाम इंतजाम संभाला। बांग्लादेश को बनाने वाले वो लोग थे, यही। और इस नई क्लास ने प्रैक्टिस कैसे की, ये बात असल बात। बांग्लादेश को बनाने वाले वैसे ये लोग नहीं थे, इंज ना करो, बांग्लादेश नु बनाने वाले जेड़े सी ना वो अनटचेबल्स हैं भाईजान। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो ये तय स्टैंडर्ड सेट हुए ना कि हम ऐसे, हम पाकिस्तानी ये हैं कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, हम इंडिया को हरा देते हैं, हमारा लिबास ये है, हमारी जो है ना वो पहचान ये है, हमारी जबान आदाब है, सकाफत हमारी रवायात, हमारा खानदानी निजाम और हमारे अज़ाइम ये हैं। ठीक है, अब मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये चला, ये चूरन बेचा, अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप भाई, यहां तो 5000 साल पुरानी तहजीब वाले लोग रहते हैं, सराइकी रहते हैं, पख्तून रहते हैं, सिंधी रहते हैं, तो उनकी शनाख्त को, उनकी आइडेंटिटी को, उनको क्या जरूरत है। एक सिंधी को कोई आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, जो सिंधी में बात कर रहा है उसका क्या आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, मुझे बताएं। कोई नहीं होगा भाई, वो इस धरती से जुड़ा हुआ बंदा है, उसका कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं, सराइकी का कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा। पंजाबी बोलने वाला जो अपना लिबास पहन के पंजाबी बोल रहा है, क्या आइडेंटिटी क्राइसिस होगा। नहीं तो उसको तो जब उसको ये बताया जाएगा कि सिंधी होना पेंडू जाहिल है, जब उसको बताया जाएगा कि सिंधी होना पेंडू जाहिल है और उर्दू बोले और अपनी मादरी जबान के लहजे में उर्दू बोलोगे तो हम ही करेंगे। तो आप ये देखें कि जब ये इंप्लीमेंट हुआ फार्मूला, तो हमारी मिडिल क्लास ने कैसे कैसे अपना कल्चर छोड़ा, कैसे कैसे अपनी आइडेंटिटी को उठा के फेंका, अपने दिन त्योहार छोड़ दिए, ठीक है, अपनी जिसको कहते हैं ना कि रंगा रंगी जो होती है, जो तनव्वो होता है, छोड़ दिया, डाइवर्सिटी जो थी और सर जी आप ये बताएं कि जब आप ड्रामों में ये दिखाते हैं कि बांग्लादेश या बंगाल उस वक्त की मशरकी पाकिस्तान की खातून साड़ी पहन के फिर रही है, तो ये हिंदुआना रस्म है भाई, वहां वो पहनते हैं हजारों सालों से।
हाँ, आपने लिबास, खाना पीना और त्योहार जो है उसको मजहब के साथ जोड़ दिया। आप कितनी, मुझे बताएं, आप कितनी पंजाबी रस्मों को और सराइकी रस्मों को और सिंधी रस्मों को, पख्तून रस्मों को हिंदुआना करार देके बैन लगा चुके हैं उसके ऊपर? पंजाबी सबसे ज्यादा, है ना? पंजाब सबसे ज्यादा ये क्या इस हिंदुआना- मामले में अगर किसी ने सफर किया है तो वो पंजाब के कल्चर क्या ने क्या किया होती है है। हिंदुआना रस्म? भाई वो यहाँ के 5000 सालों की रसूमात हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी है, नहीं, उसमें मैंने देखी है। मैंने अभी कल्चरल डाइवर्सिटी की बात की, ठीक है। जब मैं कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करती हूँ तो मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो वाकई ज़िंदगी की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, या जो लोगों में आपस में एक चाह पैदा करते हैं, ना कि शिद्दत पसंदी की जानिब समाज को लेकर जाते हैं, और औरत को भी बराबर का इंसान समझकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपने मेले ठेले और दिन त्योहार मजहब के साथ जोड़ दिए और लोगों को रिग्रेसिव बना दिया। मजहब के साथ नहीं, रियासत के मजहबी वर्जन के साथ, रियासत की जबान के साथ। तो मैं हम जो किसने बनाई है, वो कोई बाहर से नहीं आई है। हमें पता है कि वो एक बाकायदा साजिश के तहत एक कॉलोनाइजेशन की इस पूरे कॉलोनियल मॉडल को मेंटेन रखा। आखिरी बात कर रहा हूं सर, प्लीज मेरे जज्बाती होने की मुझे माफी देगा। मैं आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो यहाँ की रसूमात हैं, कल्चर है, सब कुछ, भाई उसके अंदर भी पेट्रियार्की की बदबू मौजूद है। हमारे 5000 साल जो अतवार तरीके हैं उसके अंदर पेट्रियार्की। नहीं, जब आप 5000 साल बात करेंगे काशिफ साहब तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं भूल सकते। मैं वही कह रहा हूँ, डांसिंग गर्ल को नहीं नहीं वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट होता है, चीज़ें इवॉल्व होती हैं, उसमें क्लास सिस्टम भी मौजूद है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो इवॉल्व होना था ना। कोई गुफ्तगू करनी थी किसी सिंधी सराइकी ने, किसी पंजाबी पख्तून ने, आपने तो कह दिया है ही कुछ नहीं, बस उर्दू है जो नहीं बोलेगा ना, या इंग्लिश है। ये वो तो जब ये आपकी मिडिल क्लास का ये बना कि वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होगा, वो देखें सबसे पहली हिंदू दुश्मनी। मैं एक होटल में अपने दोस्त के साथ मौजूद था, वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो दोस्त मेरे ने तारुफ करवाया, तो एक बंदा क्या आपने क्या नाम बताया? उसने कहा जी मेरा नाम जयप्रकाश है। तो उन्होंने कहा, वो देखता रहा काफ़ी देर तक, कहता आप हिंदू हैं? उन्होंने कहा हाँ। कहते यार आप तो बिल्कुल हमारी तरह लगते हैं। सर ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये जब हमारा माइंडसेट बनाया गया कि हम पहली बुनियाद नफरत, इनफैक्ट यही माइंडसेट जो है ना इमरान खान के सपोर्टर्स में है। वो तो आप तो बिल्कुल हमारे जैसे लगते हैं, कहने का मतलब ये था कि तुसी भी इंसान ही हुंदे हो। तो ये एक रियलाइजेशन उनको तो चलो हो गई, लेकिन जब आप इमरान खान के सपोर्टर्स को देखते हैं तो उनको सिर्फ ये बताया गया कि बेटा इस दुनिया में, पाकिस्तान में सॉरी, इंसान सिर्फ आप हैं और इंसानी हुकूक सिर्फ आपके हैं। मैं इसको कंक्लूड करूं बात को, लास्ट बात करके, बहुत अभी तो हमने बिजनेस प्लान की जानिब जाना था। अच्छा मेरी तरफ से आखिरी, क्योंकि हमारा कर्जा भी इन्हीं डॉक्टर्स ने उतारा। मेरी तरफ से आखिरी बात, फिर आपने जो क्लास लेनी है इनकी ले, मैं खुश हूंगा दिल में, आपको बता रहा हूं। आखिरी बात ये, जब ये मिडिल क्लास साइकी बाहर गए ना जब ये लोग, तो उन्होंने देखा कि यार दुनिया तो इतनी बड़ी है, इतनी ओपन माइंडेड है, तो वो वापस अपनी इस ट्रेनिंग को नहीं छोड़ पाए। मतलब गोरियों से आपने शादी भी करनी है और साथ में उनको ये मजबूर करना है कि मैरिज नहीं, पेपर मैरिज नहीं, सच में, और उनको ये फिर बताना है कि आप पेट्रियार्की कैसे प्रैक्टिस करें। तो जो फिर उनके साथ होता है, ओए होए होए, फिर वो ठुड्डा करा के जाती है, ओए ऐसे ऐसे ठुड्डे दास्तानें लिखी हुई है, इसके ऊपर तो नॉवेल्स लिखे जा सकते हैं, नज़में लिखी, और उन्होंने अपने बच्चों को बताना है कि आपने पेट्रियार्की प्रैक्टिस करनी है। वो बच्चा जो वहां पर उनकी नॉर्म्स, तो कहने का मतलब ये है कि ये ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, इनको अपनी आइडेंटिटी छीनने का दुख, तो इनको एक मसीहा, एक फिगर चाहिए होता है, और खान साहब वही फिगर है जो मॉडर्न भी है, जिसने वेस्ट देखा हुआ है, जिसने वेस्ट कंकर किया हुआ है, जिसने वहां की खवातीन जिसने तो हमारा तो लीडर कैसा हो, हमारा इमरान खान जैसा मिसोजिनिस्ट लीडर। तो मैं बस ये वाक़तन आखिरी बात ये थी कि मिडिल क्लास क्राइसिस था ना, ये आइडेंटिटी क्राइसिस, ये अयूब खान के दौर में भी था, वारे में आ रहा था, ये भुट्टो साहब के दौर में भी था, वारे आ रहा था, ये नवाज शरीफ साहब के भी दौर में था, वारे आ रहा था, वो जो 90s का जिसमें दोनों पीपल्स पार्टी हो रही है, ये मुशर्रफ के दौर में भी था, वारे आ रहा था। इमरान खान मुशर्रफ के दौर में तो असल ये ब्लूमिंग थी इसकी, ब्लूमिंग थी। हुआ ये कि इमरान खान की जो एक चालाकी अय्यारी है, उसने ये मियां नवाज शरीफ वाले और उससे पहले जो इतने मैंने गिनवाए ना,
उसने इस मिडिल क्लास के आइडेंटिटी क्राइसिस को हाईजैक कर लिया और उसके लिए एक नई आइडेंटिटी बना के ले आया कि जिसने दुनिया भी देखी हुई है, जिसने सब कर लिया है। काशिफ साहब, बात यह है कि खान साहब ने अभी जो मीनार पाकिस्तान का जलसा किया, वहां उससे पहले वो अमेरिकन फिजिशियंस की एक वीडियो को वायरल करवाया गया, ठीक है, और फिर खान साहब ने उस जलसे में बयान फरमाया कि 18,000 जो पाकिस्तानी डॉक्टर बैठा हुआ है ना, उन्होंने वो डॉलर पे जणगे कर्जे लथ जाएंगे। तो खान साहब 3.5 पौने 4 साल रहे सी फिजिशियंस उदों की कर रहे वो उस वक्त मांगे नहीं थे, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये पैसे भेजेंगे पाकिस्तान में, ये इन्वेस्टमेंट लाएंगे और 200 अरब डॉलर का कोई हिसाब बनता है, और उन्होंने 18,000 बताए, जबकि APPN ने जो एसोसिएशन है इन फिजिशियंस की, इन डॉक्टर्स की अमेरिका में, उनके ऑफिशियल हैंडल के ऊपर लिखा हुआ है कि वो तकरीबन कोई 15,000 फिजिशियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी जो मेंबरशिप की, मतलब मेंबर्स की टोटल तादाद 3500 है। और वो इतने पैसे लाएंगे। अच्छा, वो लोग मरते मर जाएं, वो तो 10 रुपए नहीं देने वाले, किसी को अपना बुखार नहीं देने वाले। मतलब आप वो बताते हैं हम इतनी मुश्किल से कमाते हैं, और हमने देखे हुए हैं ऐसे केसेस। अच्छा जी, जो 200 अरब डॉलर है, ये सारे डॉक्टरों ने देखा जाए तो फी डॉक्टर कोई 11 मिलियन डॉलर बनता है एक डॉक्टर को। वाह। अब ये तो शहजाद अकबर, एहतसाब अकबर साहब ही दोबारा आए तो वही अपना कट लगाएं और वही इनसे इन्वेस्टमेंट करवाएं। वो वाली वीडियो तो हो गई एक तरफ, अब ये यूके के डॉक्टर्स को उठाकर ले आए और अब वो वीडियो लगाकर देखें। आप माने या ना माने, ये वीडियोस एक बाकायदा प्लानिंग के तहत ही सर्कुलेट की जाती हैं। जैसे इन्होंने अमेरिकन लॉबी को हायर किया हुआ है ना कि वो वहां पर अमेरिका में बताए कि हम गुलाम हैं, तो वैसे ही ये वाली वीडियोस आती हैं कि देखो ये जो पढ़ा लिखा तबका है जड़ा के कितना मैं लिखा है, मतलब मुझे तो याद भी नहीं, 11 मिलियन डॉलर फी डॉक्टर इन्हां दे कोल है, तो ये सब इमरान के सपोर्टर्स हैं। तो बगैर तो तुम लोग क्यों गुलामी कर रहे हो इनकी? पहुंचो ज़मान पाक, ह्यूमन शील्ड बनाओ, उसके बच्चे चाहे बाहर हों लेकिन तुम लोगों का बच्चा वहां बैठा हो, क्योंकि उसकी तस्वीरें बनाकर हमने बताना है कि इस जज्बे को कैसे शिकस्त दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी तो मुझे जो है ना इमरान खान और गुरु रजनीश में बहुत सारी मवासलतें नजर आती हैं। उसका भी इंटरनेशनल बेस बहुत मजबूत था लेकिन अंत बहुत बुरा हुआ था। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो बेवकूफ़ बनाया हुआ, वैसे ही इतने सारे पैसे रखे कहाँ हुए हैं? नीली झील में तो नहीं पड़े हुए बक्से के अंदर कोई इंटरनेशनल इमरानिस्ट पायलट बन के जाएगा आंख पे और पट्टी बांध के और बक्सा निकाल के लिए? ये तो एहतसाब अकबर ही बता सकते हैं हमें। हाँ बिल्कुल। नीली झील देखें आप, बता ये ना, आप झील नीली नहीं होती? नहीं, नीली तो थी लेकिन उसमें नीली झील में भूरे रंग के डेडर मतलब डड्डू मतलब मेंढक होते थे, लेकिन अब वो बदल चुकी है। वो नीली झील में असी उन्होंने कड़ैं डड्डू कही दा, कड़ैं डड्डू की बजाय अब वो जो है ना उसमें से कुछ और निकलेगा, डॉक्टर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे। हाँ, और वो डॉलर लाएगा, डॉलर डॉलर्स लाएंगे। वो जैसे वो पुरानी फिल्मों में होता था ना कि वो हीरो आता था, कहता था माँ तेरा बेटा पास हो गया, सॉरी माँ तेरा बेटा पास हो गया माँ। तो अब ये वाले डॉक्टर्स कहेंगे माँ तेरा बेटा 11 मिलियन डॉलर्स का मालिक हो गया है। माँ कहेगी जा इसको IMF के मुंह पे मार के आ।